हमारी रोजाना की जिंदगी के हर पल में किस्से हैं और ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों से मिलकर बनती है कहानियाँ। हमारे भगवानों से जुड़े बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिसे हमने सुना तो है, लेकिन इन कहानी से निकलने वाले सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिले। ऐसी ही कहानियों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं हम वैदिक वंडर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणेश जी से, क्योंकि किसी भी अच्छे काम का शुभारंभ यानी शुरुआत गणपति बप्पा मोरिया के बिना तो हो ही नहीं सकती। पौराणिक कहानियों में हम सबने सुना है कि श्री गणेश जी की इच्छा से बड़े बड़े काम इजीली हो जाते हैं। किसी भी समस्या का निवारण करना गणेश जी के लिए चुटकी बजाने के समान है, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। लेकिन आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि गणेश जी के अपने विवाह में एक के बाद एक ऐसे विघ्न आ रहे थे जिससे विघ्नहर्ता खुद भी परेशान थे। दरअसल गणेश जी का सिर हाथी का था और वो एक दंत भी थे, यानी उनका एक दांत टूटा हुआ था। इस वजह से उनकी शादी में काफी अड़चनें आ रही थी। उनकी पूजा तो हर कोई करता था, लेकिन कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब विवाह न होने के कारण भगवान गणेश जी निराश रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था और जब भी वे किसी दूसरे देवता का विवाह होता देखते तो उन्हें मन ही मन बहुत ठेस पहुंचती थी। कहा जाता है कि अपना विवाह नहीं होते देख विघ्नहर्ता ने दूसरे देवताओं के विवाह में भी अड़चनें डालना शुरू कर दी और उसमें उनका साथ देने वाले थे गणेश जी के अपने वाहन मूषक। गणेश जी के परमिशन से दूसरे देवताओं के विवाह में जाकर मूषक अलग अलग तरह से रुकावट डालने का प्रयास करते थे। कभी किसी विवाह मंडप की रस्सी काट दी, कभी मेहमानों का खाना खराब कर दिया, कभी मेहमानों के कपड़े और सामानों को कुतर दिया। मूषक के इन शैतानियों से तंग आकर दूसरे देवताओं ने मिलकर देवों के देव महादेव भगवान शिव से गुहार लगाई। ये शिकायत सुनकर पहले तो भगवान शिव भी बहुत हैरान हुए और फिर वे भी परेशान हो गए, क्योंकि गणेश जी के मूषक द्वारा की जा रही इन गतिविधियों का भगवान शिव के पास भी कोई हल नहीं था। ऐसे में शिव पार्वती ने देवताओं से कहा, इसका समाधान अगर कोई दे सकते हैं तो वे सिर्फ ब्रह्मा जी दे सकते हैं। अब सभी देवता समाधान की उम्मीद में भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा तो ध्यान में लीन है, लेकिन कुछ ही देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उनके योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुए। यह दोनों ही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। कुछ ही देर बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। वे अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, गणपति जी, क्या आप मेरी इन पुत्रियों को शिक्षा दे सकते हैं? यह बात सुनकर गणेश जी अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब इसका नतीजा यह हुआ कि जब भी मूषक द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। गणेश जी शिक्षा देने का अपना वादा पूरा करने में व्यस्त हो जाते और देवताओं का विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन जब एक दिन मूषक ने गणेश जी को देवता का विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। वे गुस्से से लाल हो गए और रिद्धि और सिद्धि को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। अपने आसन से उठे और उन्होंने बहुत तेज आवाज में रिद्धि और सिद्धि को पुकारा। आवाज सुनते ही दोनों बहनें वहां आ गई। गणेश जी ने कहा, तुम दोनों यहाँ ध्यान भटकाने के लिए आई थी? दोनों बहनों ने डरते डरते कहा, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमारा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। आप तो विघ्नहर्ता हैं, इसलिए आपका किसी और के शुभ कार्य में विघ्न डालना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसी वजह से आपको रोकने के लिए हमने ऐसा किया। यह बात सुनकर गणेश जी का गुस्सा थोड़ा शांत तो हो गया और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने गणपति जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं इन दोनों की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। आप कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। इनको आपके पास भेजने का मेरा उद्देश्य कुछ और था। मुझे अपनी मानस पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। अब आप इन्हें जान ही गए हैं तो क्या आप मेरी पुत्रियों से विवाह करना स्वीकार करेंगे? तब भगवान गणेश ने रिद्धि और सिद्धि को माफ करके ब्रह्मा जी का यह आग्रह स्वीकार कर लिया
और फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद ही वह कहलाए रिद्धि और सिद्धि के दाता। पर क्या आपको पता है, गणेश जी के 2 पुत्र भी थे, शुभ और लाभ, जो अक्सर आपने लोगों के घरों के बाहर लिखा और देखा होगा। शुभ यानी गुड लक और लाभ यानी बेनिफिट। हल्दी कुमकुम से घर की चौखट पर शुभ और लाभ लिखने से आपके घर में सदैव सुख और खुशियां बनी रहती हैं और बेवजह की टेंशन आपसे दूर रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की बैकग्राउंड कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।